Hello everyone, welcome back to Management Study. And today we are starting with our new batch called IBPS SO Marketing Officer. So, every year IBPS releases vacancy for SO, which is Specialist Officer in different domains like marketing, HR, IT, Rajbhasha, and all. So, for the students who are preparing for UGC NET and the students who have done their MBA can apply for the position of a specialist officer in marketing or HR domain. There are also some vacancies for the finance and credit domain as well. So according to my expertise, I am handling the marketing domain. So, and also I have appeared for this exam personally. I have given the mains of this exam, but due to some marks, I couldn't clear the mains. So, in this IBPS SO marketing officer, this syllabus is very small and you can easily study for that exam, और जो पेपर होता है वो भी काफ़ी आसान होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही हार्ड लेवल का पेपर होता है। जनरली आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का जो लेवल होता है उससे थोड़ा कम ये थोड़ा इसका लेवल कम होता है, मतलब इजी टू क्रैक है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो एज आई सेड कि मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, राजभाषा ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स के लिए जो पेपर वन होता है वो तो सिमिलर ही होता है, जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और ये सब होता है। सो वो बैंक पीओ और क्लर्क के सिमिलर ही होता है। लेकिन जो पेपर टू होता है विच इज मेंस का पेपर जो होता है वो प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे होता है। मतलब आपका जो डिग्री आपने जिस फील्ड से की होती है उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, उसके सब्जेक्ट रिलेटेड। सो मार्केटिंग के सिलेबस में हमारे पास है पहला बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से रिनाउंड ऑथर्स है मार्केटिंग के डोमेन में, अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है मार्केटिंग में, उसके बारे में पूछा जाता है। ब्रांड मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, मतलब ब्रांड मैनेजमेंट क्या होता है। ब्रांड्स के एग्जांपल्स दिए जाते हैं और ब्रांड से रिलेटेड अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इतने भी बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग, थोड़े अप्लाइड क्वेश्चंस पूछते हैं और लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। तो आपको अब वो पढ़कर वो समझ कर आपको जवाब देना होगा, बट क्वेश्चंस आर वेरी इजी। एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछते हैं। पर्सनल और रिलेशनशिप के लिए पीआर के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। मतलब एक एग्जांपल देंगे और कहेंगे ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, तो आपको बताना है कि ये इस टाइप की पीआर स्ट्रेटेजी है। सेल्स के रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, रिटेल के भी काफ़ी अच्छे ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बिजनेस एथिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो आईबीपीएस एसओ का जो है फेवरेट टॉपिक है। मतलब मार्केट सेगमेंटेशन में दो से तीन क्वेश्चंस तो होते ही होते हैं। वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं, वो डिफरेंस पूछ लेते हैं कि टारगेटिंग और सेगमेंटिंग में क्या डिफरेंस है, या फिर पोजीशनिंग और टारगेटिंग में क्या डिफरेंस है। वो मार्केट रिसर्च और फोरकास्टिंग डिमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़े से जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल और कैलकुलेटिव भी होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो थियोरेटिकली होते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पूछते हैं कि किस स्टेज को इंट्रोडक्शन स्टेज कहा जाता है, किस स्टेज को ग्रोथ स्टेज कहा जाता है, मैच्योरिटी के स्टेज में क्या होता है, प्रॉफिट की सिचुएशन किस स्टेज में कैसी होती है। सो ये सभी क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से पूछते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी क्वेश्चन होते हैं, सर्विस मार्केटिंग से भी एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्स वाई जेड शॉप है, वहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, अब ये हो गया तो उस सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना पड़ेगा। सो ऐसे पूरा एग्जाम्पल देके वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी अगेन सेम एक एग्जाम्पल दिया होगा आपको, किसी कंपनी का या फिर किसी बिजनेस का। सो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का हम जो है वो बेसिक्स आज से डिस्कस करना शुरू करेंगे, एंड वन बाय वन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जो है वो सारे टॉपिक्स को देखेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजीज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इफेक्टिवली
फोकसिंग ऑन कस्टमर नीड्स एंड मैक्सिमाइजिंग बिजनेस ग्रोथ। सो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है इज ऑल अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजी। मतलब कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जो डिफरेंट डिफरेंट वो हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। सो मार्केटिंग करने से पहले हमें कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कस्टमर्स की नीड क्या क्या है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फॉर अ पर्टिकुलर सर्विसेज। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द नीड वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, कि हमारे पास कस्टमर का डेटा आ गया। अब हम मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको प्लान करना पड़ेगा, सभी डिटेल्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे कि हमारा जो मार्केटिंग का जो गोल है वो अचीव हो जाए, ठीक है, और जिससे अल्टीमेटली हमारा जो सेल्स बढ़ेगा एंड देन बिजनेस ग्रोस। It combines marketing principles with management practices. Of course, marketing is a part of management. So it combines marketing principles with management practices to ensure that business deliver value to customers while achieving profitability. So वैल्यू डिलीवरी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप कस्टमर को कोई वैल्यू देते हो तो चांसेस है कि वो आपके पास से प्रोडक्ट खरीद देगा, और अगर आप वैल्यू नहीं देते या फिर कस्टमर को प्रोडक्ट या सर्विस में से कोई वैल्यू नहीं मिलती, देन द चांसेस आर वेरी लेस कि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। मतलब मार्केटिंग के जितने भी फंक्शंस हो गए जो हमने अर्लियर डिस्कस किया, डिजिटल मार्केटिंग, पीआर, सेल्स, एनालिटिक्स, ये सारे फंक्शंस, एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स, उसको मेंटेन करना होता है, उसको टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना होता है, वही मार्केटिंग का मेन गोल होता है और यही मार्केटिंग की डेफिनेशन है, which says the administration of marketing functions like analysis, planning, implementation, and control of programs which are designed according to customer needs and buying behavior. इसका पर्पस क्या होता है? टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग का मेजर पर्पस है कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी वैल्यूज को समझना। देन यू हैव टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई दोज नीड्स एंड यू हैव टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द वैल्यू। मतलब आप कस्टमर्स की नीड आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कस्टमर को क्या वैल्यू देगा, मतलब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज से कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, उसको आपको कम्युनिकेट करना है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। व्हाट इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग? मतलब मार्केटिंग का स्कोप क्या है, वो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग? सो इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू प्राइसिंग। मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट से प्राइसिंग तक जो कुछ भी आता है वो मार्केटिंग में सब कवर होता है। उसके अलावा भी डिस्ट्रीब्यूशन यानी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन भी मार्केटिंग का पार्ट है, एंड प्रमोशन, आफ्टर सेल्स और प्री सेल्स प्रमोशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। Now the very famous the marketing mix, which are four P's of marketing: product, price, place and promotion, जिसको 4 P's फ्रेमवर्क कहा जाता है। प्रोडक्ट यानी डिजाइनिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट कस्टमर नीड्स, मतलब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएंगे। प्राइसेस यानी सेटिंग कम्पिटिटिव येट प्रॉफिटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, उसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स यूज करेंगे, कंपटीटर का प्राइस देखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट एंड ऑल यू विल डिसाइड prices of your product and services. प्लेस इंश्योरिंग इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू रीच कस्टमर्स। मतलब कस्टमर्स तक आप कैसे पहुंचेंगे? देर आर टू टाइप्स ऑफ चैनल, वन इज ऑनलाइन, वन इज ऑफलाइन। ऑनलाइन चैनल यानी अगर आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, सो यू विल क्रिएट अ वेबसाइट, क्रिएट एन ऑनलाइन स्टोर। एंड अगर आप उसी चीज़ को ऑफलाइन बेचना चाहते हैं तो यू विल you will do it from a retail store, from a mall or from a brick and mortar type of shop, ठीक है। तो ये दो चैनल्स हो गए जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। एंड देन प्रमोशन, कम्युनिकेटिंग वैल्यू थ्रू एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन एंड डिजिटल मार्केटिंग। सो ये तीनों चीज़ें जो है वो आपको प्रमोशन में हेल्प करती है। प्रमोशन आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले भी करना होगा, और प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद जब कस्टमर्स उसको खरीद लेंगे उसके बाद भी यू हैव टू मेंटेन योर प्रमोशनल स्ट्रेटेजी, जिससे कि वो अगेन आपका प्रोडक्ट खरीदने आए। लेकिन पोस्ट परचेज जो प्रमोशनल होता है वो थोड़ा कस्टमर ड्रिवन होना चाहिए। मतलब कस्टमर जिसमें हम देखते हैं ना कि वो जो कस्टमर के जो रिव्यूज होते हैं, फीडबैक होते हैं, उसको आपको यूज करना चाहिए प्रमोशन स्ट्रेटजी में। सो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव।
फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या है? सो ऑब्वियसली मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हो, उनके प्रेफरेंसेस को स्टडी करते हो, मार्केट के ट्रेंड को स्टडी करते हो कि मार्केट में अभी कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है या कौन सी सर्विस की लोग डिमांड कर रहे हैं। देन यू विल डू प्लानिंग, जिसमें आप स्ट्रेटेजीज बनाओगे फॉर योर कस्टमर्स, फॉर योर मार्केट, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पोजिशनिंग स्ट्रेटेजीज भी बनाओगे ना, कि किस सिटी में पहले हमको मार्क अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किस सिटीज में हमको एडवर्टाइजिंग करनी है, कहाँ पे एडवर्टाइजिंग करनी है, किस एरिया में एडवर्टाइजिंग ज्यादा करनी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद प्लानिंग के बाद यू विल डू अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आप इनोवेटिंग एंड इम्प्रूविंग ऑफरिंग का काम करोगे। मतलब आप जब प्रोडक्ट बनाओगे तो ट्रायल एंड एरर करोगे, बहुत सारे टेस्ट करोगे कि ये प्रोडक्ट क्या एक्चुअल में मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, which takes a lot of time. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि एक सॉफ्टवेयर भी है एंड इट्स अ टूल एज वेल, तो कि आपको लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या होता है कि कस्टमर्स जो आपके पास से परचेज करते हैं उनके रिलेटेड डेटा जो है वो स्टोर होता है, लाइक उनका ईमेल, उनका मोबाइल नंबर, उनका लोकेशन एंड ऑल। सो अगेन, अब दूसरी बार अब जब मार्केटिंग करने जाओगे तो आप नया डेटा फिर से फाइंड नहीं करोगे, कस्टमर का जो आपके पास ऑलरेडी पुराना डेटा पड़ा है उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। देन सेल्स एंड प्रमोशन। सो आप सेल्स और प्रमोशन कैसे करोगे? सो थ्रू कैंपेन्स, डिजिटल मार्केटिंग के आप कैंपेन्स लगाओ, एडवर्टाइजिंग चलाओ, यूट्यूब पर ऐड चलाओ, इंस्टाग्राम पर ऐड चलाओ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ट्रेंडिंग नाउअडेज। सो उसके थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हो और अपना सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, सो यू हैव टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड यू हैव टू एडजस्ट योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब आपने पहले मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर दिया, उसके बाद आपको देखना है कि भाई हमने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया, कितना सक्सेसफुल हुआ, कितने कस्टमर्स जो है वो कन्वर्ट हुए, किन किन लोगों ने जो है एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज किया। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप दूसरी जो नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो बनाओगे। अगर पहले ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कोई आपसे कोई किसी ने परचेज ही नहीं किया, किसी ने आपका प्रोडक्ट परचेज या सर्विस परचेज ही नहीं किया, तो आप फिर से वापस जाके देखोगे कि यह प्रोडक्ट या सर्विस में कोई प्रॉब्लम है या फिर ये प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट के फिट है या नहीं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, कस्टमर की जो नीड्स होती है, वांट्स होती है, उसको सेटिस्फाई करना होता है। इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के साथ साथ हमें मार्केट में अपना शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ानी होती है। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी, हम अपनी ब्रांड की अवेयरनेस और लॉयल्टी बढ़ाना चाहते हैं थ्रू कस्टमर्स। अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन, मार्केट में जैसा भी ट्रेंड आए उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ती है, सो दैट यू आर विजिबल इन मार्केट एंड सपोर्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। Marketing is not limited to product or service का marketing और advertising, but it should be aligned with the organizational goals, कि आपका organization क्या value provide करता है customers को। So these are the objectives of marketing. And now the key features of marketing, मतलब marketing में कौन कौन से जो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिस पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। सो फर्स्ट इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। मार्केटिंग जो है वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। डायनेमिक है मार्केटिंग, इट अडेप्ट्स टू टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल, लाइक कि मार्केट में अब एआई आ गया, तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो एआई के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में एआई का यूज भी करना पड़ेगा। सोशल, कोई सोशल ट्रेंड चल रहा है, वुमेन्स डे हो गया, मेंस डे हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्केटिंग मार्केटिंग आपको कैंपेन जो है वो लॉन्च करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी। एंड इकोनॉमिक चेंजेस यानी इन्फ्लेशन, रिसेशन, इसके अकॉर्डिंग भी आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी। देन क्रिएटिविटी, of course marketing is the synonym of creativity. It requires innovative approach to stand out in competitive markets. So creativity is very important in marketing. You should be heterogeneous from the others. Okay.
यू शुड नॉट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक ही जैसा, मतलब कोई एक ब्रांड है आपके सिमिलर, आपका आपका सिमिलर ब्रांड है, मतलब आप भी पेन बेच रहे हो, वो ब्रांड भी पेन बेच रहा है, और आप दोनों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर सिमिलर लगेगी तो लोग जो है वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। होमोजेनिटी नहीं लगनी चाहिए, मतलब आप जो है वो किसी और का मार्केटिंग कैंपेन या कॉन्सेप्ट जो है वो कॉपी नहीं कर सकते। यू हैव टू डेवलप योर ओन मार्केटिंग कैंपेन और ओन आइडिया क्रिएटिवली। सो दैट इज ऑल क्रिएटिविटी इज अबाउट। इंटीग्रेटिव मतलब जो मार्केटिंग है वो रिसर्च, स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन को इंटीग्रेट करता है अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स। सो दीज आर द की फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, इट्स अ डायनेमिक थिंग, it is creative, it is integrative, which means it combines research, strategy, analytics, and other departments. Now challenges and risk. So marketing में बहुत सारे challenges होते हैं, there are also risk. Changing consumer preferences, मतलब जो कस्टमर के प्रेफरेंसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है। तो आज कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आ रही है, उसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने बाद वही चीज़ कस्टमर को पसंद आएंगी। ओके। इंटेंस कंपटीशन, ऑफ कोर्स बिजनेस मस्ट डिफरेंशिएट इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू मार्केट, क्योंकि कंपटीशन टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट और सर्विस को अपडेट करना पड़ेगा। डिजिटल डिसरप्शन, सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स डिमांड न्यू स्ट्रेटेजीज, मतलब डिजिटल डिसरप्शन की वजह से सब कुछ अब इजी हो गया। इंफॉर्मेशन जो है वो एक क्लिक पर आपको मिल जाती है। तो इसकी वजह से आपको जो है नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड ग्लोबलाइजेशन मींस मैनेजिंग डाइवर्स मार्केट्स एंड कल्चरल डिफरेंसेस इन मार्केटिंग, मतलब इंडिया के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी वही यूरोप या अमेरिका के लिए नहीं चलेगी। फॉर यूरोप एंड अमेरिका यू हैव टू डिजाइन अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिमिलर टू देयर कल्चरल वैल्यूज। ओके। दिवाली पर हम इंडिया में जितना दिवाली ओरिएंटेड मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी करते हैं, वैसी दिवाली ओरिएंटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूएस में नहीं चलती, क्योंकि यूएस में दिवाली नहीं मनाते। सो यू हैव टू मेक अ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लाइक यूएस में क्रिसमस का बहुत ही जो है फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। सो यूएस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिसमस ओरिएंटेड होनी चाहिए, राइट। ओके। द सेकंड चैप्टर इज ब्रांड मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के चैप्टर में हमने देखा मार्केटिंग मैनेजमेंट के बहुत सारी थिंग्स, उसमें हम लास्ट में देखा चैलेंजेस एंड रिस्क, जिसमें कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है वो एक चैलेंज होता है, इंटेंस कंपटीशन जो है मार्केट में वो एक चैलेंज होता है, डिजिटल डिसरप्शन जो है वो एक चैलेंज है, और ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज। फिर मार्केटिंग के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, इट्स अ क्रिएटिव प्रोसेस, एंड इट्स एन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट? सो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करना, मार्केट में शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, ब्रांड अवेयरनेस एंड ब्रांड लॉयल्टी, जो चेंजिंग मार्केटिंग कंडीशन है उससे अपने आप को अडेप्ट करना, सपोर्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब मार्केटिंग का गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। हमने फंक्शंस देखे थे। तो मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च होता है, फिर प्लान होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, सेल्स एंड प्रमोशन होता है, लास्ट में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग देखे थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट मतलब आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिज़ाइन जो कस्टमर नीड को फुलफिल करे। आपकी प्राइजेस जो है वो कम्पिटिटिव होनी चाहिए। कौन सा प्लेस आप चूज करेंगे, मतलब आप ऑनलाइन चीज़ों को बेचना चाहेंगे या ऑफलाइन बेचना चाहेंगे, या फिर आप दोनों करना चाहेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ओके। और प्रमोशन मतलब आप प्रमोट कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को। ओके। So with this, we are completing our first chapter, basics of marketing management. We have many chapters like brand management, advertising, PR, sales, retail, business ethics, market segmentation, research, forecasting demand, product life cycle, CSR, service marketing, and marketing strategies. Okay, so for today, we are ending up our session here. Thank you.